नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्तों, आपने पिछले 4-5 दिन में ये न्यूज़ तो पक्का सुनी होगी जिसमें आपको दिख रहा है कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा स्टेट कैलिफोर्निया, वहां पे बहुत ही बड़ी भीषण आग जो है लग रही है और जिसको जो है रोकने के लिए बहुत सारे लोग जो है लगे हुए हैं। उस आग की वजह से कई लोगों की मौत हो गई। उस आग की वजह से कई लोग जो है उनको डिस्प्लेस कर दिया गया, उनको किसी और जगह शिफ्ट कर दिया गया। और ये आग जो है, इस आग का मेजरली जो रीजन बताया जा रहा है उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा पक्का करेंगे। तो आप इस पूरी वीडियो को प्रॉपरली देखिएगा। हम इसके बारे में जानेंगे कि ये आग कहां कहां पे लगी है, इस आग का मुख्य कारण क्या है, व्हाट आर द कॉजेस फॉर सच अ ग्रेट आई वुड से इवेंट जिसकी वजह से इतने लोगों की जान जा रही है, और इस आग की बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, यानी कि ऐसी आग पहले भी अमेरिका के इतिहास में लगी है कि नहीं, उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आप सेशन को पूरा देखिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं। आपको एक लॉस एंजलिस नामक एक जगह है जो कि हमेशा न्यूज के अंदर रहती है। लॉस एंजलिस एक बहुत ही खूबसूरत सा शहर है, बहुत ही ज्यादा अमीर लोग जो है यहाँ पे रहते हैं, और इस जगह पे आज अगर देखा जाए तो कोई भी इंसान आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर ही मेजरली सबसे ज्यादा आग का इंपैक्ट देखा गया है। सबसे पहले मैं आपको लोकेशन के बारे में बताता हूं, और लोकेशन के बारे में समझने के बाद फिर ये हम समझेंगे कि इस पूरी आग का इंपैक्ट कहां कहां पड़ा है। देखिए, अमेरिका का एक शहर, एक स्टेट है, तो स्टेट है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया बेसिकली स्टेट हमारे भारतीयों के लिए भी बहुत मुख्य इंपॉर्टेंट स्टेट है, क्योंकि वहां पे इंडियंस जो हैं वो भी बहुत सारे रहते हैं, राइट। तो कैलिफोर्निया के अंदर आपने सुना होगा सिलिकॉन वैली है। इसके अलावा जो है कैलिफोर्निया के अंदर एक शहर है जिसका नाम है लॉस एंजलिस, एलए जिसे कहते हैं। अब लॉस एंजलिस जो है कैलिफोर्निया के, अगर देखा जाए तो साउथ हिस्से में है। कैलिफोर्निया के ऊपर वाले हिस्से में आपको देखने को मिलेगा तो जंगल, काफी बड़े घने जो जंगल है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो लॉस एंजलिस और उसके ऊपर जो जंगल है, वहां पे जो जंगलों पे काफी भीषण आग जो है लगते हुए देखी जा रही है। और इसके ऊपर क्या मेजर रीजंस है, सबसे पहले तो आपको ये दिख रहा होगा थ्रू एक एनिमेशन के माध्यम से कि यहां से यहां इस तरफ जो है विंड्स जो है मूव कर रही हैं, राइट। तो विंड्स मूव कर रही हैं, तो इसका कारण ये भी है कि ये जंगलों की आग लग रही है बिकॉज ऑफ द विंड्स, राइट। तो ये भी हम लोग फॉर श्योर चर्चा जरूर करेंगे। न्यूज आर्टिकल्स जो है काफी ज्यादा न्यूज आर्टिकल्स डिफरेंट डिफरेंट चीजें बता रहे हैं कि इस तरीके से इतने लोगों की जान चली गई, इस तरीके से लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा है। लॉट ऑफ थिंग्स आर बीइंग सेड। अब देखिए, यहां पे मैं आपको पहले तो ये भी दिखा देता हूं कि आग कहां कहां पे लगी हुई है। तो ये लॉस एंजलिस का जो है पूरा का पूरा मैप दिखाया गया है, जहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट डिफरेंट आगे देखने को मिलती हैं। सबसे पहले यहां पे आप देखिए तो हर्स्ट फायर है, हर्स्ट फायर है, राइट, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, हर्स्ट फायर है, राइट। उसके बाद जो कि 700 एकड़ से ज्यादा की जमीन पे आग लगी हुई है। उसके बाद जो है केनेथ फायर है। उसके बाद पैलिसेड्स फायर है नीचे। उसके बाद जो है ईटन फायर भी बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे 14,000 एकड़ के अंदर, अभी तक 14,000 एकड़ के जंगल जो हैं वो जल के राख हो चुके हैं। और इसी के अंदर अंदर जो है जो भी लोगों के घर थे, मकान थे, देखो अमीर लोग तो यहाँ पे रहते थे, बॉलीवुड का घर भी यहीं पे था, तो काफी सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज इंक्लूडिंग द शाहरुख खान, उनके भी घर यहाँ पे थे। तो यहाँ पर काफी ज्यादा जो है अमीर लोगों की प्रॉपर्टीज जो है वो भी खत्म हुई है। उसके साथ साथ लिडिया जो फायर है वो भी 395 एकड़ अभी तक जल चुका है, और 75% जो है वो कंटेन्ड हो चुका है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉरेस्ट फायर जो है वो देखी जा रही है पूरे के पूरे लॉस एंजलिस के अंदर, राइट। तो अब क्वेश्चन सबसे बड़ा खड़ा होता है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ लॉस एंजलिस फॉरेस्ट फायर। तो देखिए, अगर रिपोर्ट्स की बात माने तो पिछले जितने भी जंगलों में आग लगी है कैलिफोर्निया के या अमेरिका के डिफरेंट डिफरेंट इलाकों पे, तो वहां पे देखने को मिलता है कि 85% तो कारण है ह्यूमन इंड्यूस्ड, राइट।
कि इंसानों के द्वारा ही आग लगी है, इंसानों ने कुछ गड़बड़ की है, कुछ गलतियां हुई है जिसकी वजह से आग जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। बट यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे इंसान के साथ साथ जो नेचुरल प्रोसेस है वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड है, जिसकी वजह से ये आग जो है अभी तक भी बढ़ते जा रही है, रुक नहीं रही है, राइट। तो सबसे बड़ा जो कारण है, जो ह्यूमन नेचुरल रीजन है, वो है विंड्स, राइट। अब ये जो विंड्स है मैं आपको बता देता हूं, विंड्स ऑलवेज मूव फ्रॉम दी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, राइट। विंड्स हमेशा मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अब देखिए यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला रीजन जो है वो ग्रेट बेसन वाला रीजन है, ठीक है। अब ये जो ग्रेट बेसन वाला रीजन है यहां पे है आपका हाई प्रेशर, और ये जो विंड्स है यहां पे मूव इसलिए कर रही है क्योंकि यहां पे होता है लो प्रेशर। तो यहां पे हाई प्रेशर है, यहां पे लो प्रेशर है, विंड्स की डायरेक्शन इस तरीके से होगी, है ना, इस तरीके से होगी। अब ये जो विंड्स है, इन विंड्स का नाम होता है सेंटा एना विंड्स। इन विंड्स का नाम क्या है? सेंटा एना विंड्स है। अब ये जो विंड्स होंगी, ये विंड्स नॉर्मली जितनी ड्राई होती है उससे बहुत ज्यादा ड्राई ये विंड्स हो चुकी हैं। अब जैसे ये विंड्स की ह्यूमिडिटी बहुत ही कम हो जाएगी, जब ह्यूमिडिटी बहुत कम हो जाएगी तो इससे इसकी जो विंड की ड्राइनेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब जैसे ये विंड, बहुत ड्राई विंड जब मूव करती है तो बीच में जितने भी जंगल होंगे वो जंगल भी ड्राई हो जाएंगे, क्योंकि देखिए मॉइस्चर कैरी नहीं कर रही विंड, राइट। ह्यूमिडिटी बहुत कम है, दैट मींस मॉइस्चर इस विंड ने कैरी नहीं किया है। तो इसका मतलब ये हो गया, जब ये विंड मूव करेगी तो जंगलों के बीचों बीच से जब ये मूव करेगी तो जंगल में भी ड्राइनेस बढ़ जाएगी, दैट विल लीड टू मोर ड्राइनेस टू द जंगल। और जंगल ड्राई हो जाएंगे, दैट मींस थोड़ा सा भी इग्निशन दिया गया तो वो जंगल जो है वो आग में तब्दील हो जाएंगे, आग जो है उन जंगलों में बहुत आसानी से लग जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो है विंड का कारण बताया जा रहा है कि ये जो सेंटा एना विंड है ये काफी ज्यादा ड्राई है, जिसकी वजह से जंगल भी ड्राई होते जा रहे हैं, नंबर वन। दूसरी बात, सेंटा एना विंड की जो स्पीड है वो भी काफी तेज है। अब जितनी ज्यादा स्पीड तेज होगी उतना ज्यादा जंगल में जैसे ही आग लगी वो जंगल में भी आग जो है बहुत तेजी से मूव होगी, है ना, बहुत तेजी से भड़केगी आग, राइट। तो ये भी दूसरा है कि ये विंड का स्पीड और ड्राइनेस की वजह से आग जो है वो हुई है, लगी है। इसके अलावा दोस्तों एक और जो मेजर रीजंस और बताए जा रहे हैं, नेचुरल कॉजेस तो बताए जा रहे हैं जो विंड का कारण है। दूसरा कारण यह बताया जा रहा है कि भाई जो तूफान वगैरह आते रहते हैं तो उसमें जो जिस तरीके से बिजली होती है, बिजली लाइटनिंग की वजह से जो होती है, स्टॉर्म्स की लाइटनिंग की वजह से भी ड्राई वेजिटेशन जो है एकदम से आग में तब्दील हो जाती है। क्लाइमेट चेंज जो है, कई बार क्लाइमेट चेंज की वजह से सूखा पड़ जाता है, कई बार हीट वेव्स चलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो है आग लगने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा जो है ह्यूमन इंड्यूस कॉजेस कौन से होते हैं लॉस एंजलिस की वाइल्ड फायर के अंदर, जैसे अर्बनाइजेशन है, अर्बनाइजेशन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से इग्निशियस रिस्क जो है वो बढ़ता जाएगा। इसके अलावा जो है इंटेंशनल फायर सेटिंग एंड नेग्लिजेंस भी जो है वो भी एक बहुत मेजर रीजन होता है, जिसकी वजह से ये आग जो है ये बढ़ते हुए आपको देखने को मिलती है। अब देखिए अगर देखा जाए तो ये जो वाइल्ड फायर है, ये वाइल्ड फायर जो कि लॉस एंजलिस में लगी है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा कैजुअलिटीज देखने को मिली है। एज जनवरी 12, 2025 द डेथ टोल हैज राइजन टू 24 with 16 इंडिविजुअल स्टिल मिसिंग। अब ये नंबर्स जो हैं, आप इन नंबर्स का ध्यान मत दीजिए, क्योंकि नंबर्स जो हैं वो कभी सही होंगे कभी गलत होंगे। पॉइंट इज, इतने एकड़ ऑफ लैंड में जब इतनी बड़े लेवल पे इवेंट हो रहा है तो ये नंबर्स ऑब्वियसली कम है, क्योंकि स्टेट अथॉरिटीज, गवर्नमेंट ऑब्वियसली नंबर्स हमेशा इनएक्यूरेट ही दिखाएंगे ताकि बहुत बड़ी खबर ना बने, राइट। ह्यूमन लॉस कम ही दिखाएंगे। अदरवाइज आपको मैं बताना चाहता हूं 10,000 से ज्यादा घर जो हैं वो जल के राख हो चुके हैं, लाखों लोगों ने डिस्प्लेस कर दिया अपने आप को। ये पहले था, राइट, ठीक है। अब देखिए एयर क्वालिटी, ये पहले की बात बता रहे हैं, ये गलत हो गया, ये पहले थी एयर क्वालिटी, अब एयर क्वालिटी ऐसी हो गई है, यानी कि पूरा का पूरा जो वातावरण है पॉल्यूटेड हो चुका है। इतनी ज्यादा जो बड़े लेवल पे जो स्मोक है वो फैल चुकी है एनवायरनमेंट के अंदर, और इस एयर क्वालिटी की वजह से जो है बहुत मुश्किलें आ रही हैं, राइट। अब आगे चलते हैं और आगे मैं आपको बता देता हूं। देखिए जो वाइल्ड फायर है उसको कम करने के लिए बेसिकली एक चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो चीज क्या है,
ऑब्वियसली वो चीज है पिंक कलर का, ये जो केमिकल है इसको थ्रो किया जा रहा है। इनफैक्ट लॉस एंजलिस में जहां पे आग नहीं भी लगी हुई है वहां पर भी इस पिंक केमिकल को फेंक दिया गया है, ताकि जैसे ही आग लगने की कोशिश होगी, जैसे आग यहां तक पहुंचेगी जहां पे अभी तक नहीं लगी है, वहां पे वो आग ना लग पाए, बिकॉज ये पिंक केमिकल को फेंका गया है। अब ये पिंक केमिकल क्या है? ये पिंक फायर सप्रेसेंट है, ठीक है। इसमें क्या है? अमोनियम फॉस्फेट है, जो कि आग को रोकने का काम करेगा, जो इजिली इवापोरेट नहीं होगा। जैसे आपने पानी फेंक दिया तो पानी जो है इजिली इवापोरेट हो जाता है, जैसे वहां पे थोड़ी सी भी हीट पहुंचती है। लेकिन ये जो पिंक केमिकल है, अमोनियम फॉस्फेट है, ये इजिली इवापोरेट नहीं होगा, वहीं पे रहेगा, जो कि आग को रोकने का बहुत अच्छे से काम कर सकता है। तो ये इसका जो है बड़ा अच्छे से इस्तेमाल किया जा रहा है। अब यहाँ की जो डेप्यूटी चीफ है, लॉस एंजलिस की डेप्यूटी चीफ है बेनेट, उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास फायर फाइटर्स है, हमारे पास पानी है, हमारे पास अदर इक्विपमेंट्स है, लेकिन हमारे को बस एक भगवान जो है वो टाइम दे दे। क्योंकि देखिए टाइम जो है उसकी बहुत कमी देखने को मिल रही है। टाइम नहीं है, इसकी वजह से जो है चाहे आपके पास जितने मर्जी रिसोर्सेज हो, टाइम नहीं होगा तो आप उनका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। और यही से यही बोला जा रहा है कि हमारे को सिर्फ टाइम चाहिए, क्योंकि जैसे ही टाइम मिल रहा है वैसे ही हम लोग पूरे इफेक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं, राइट। क्योंकि आग इतनी ज्यादा बड़ी हुई है जिसकी वजह से टाइम बहुत कम मिल रहा है। अब देखिए अगर देखा जाए लॉस एंजलिस में पहले भी वाइल्ड फायर्स लगी। 2003 की बात करें तो ओल्ड फायर जिसका नाम था, 91,000 एकड़ के जंगलों को उसने जला दिया, ठीक है। एक्सटेंसिव डैमेज हुआ। उसके बाद दोस्तों 2007 में ग्रिफिथ पार्क फायर हुआ, जिसने 800 एकड़ के जंगलों को जला दिया और बहुत बड़ी आइकॉनिक लोकेशंस जो थी वो बर्बाद हो गई इस फायर के अंदर। उसके बाद थॉमस फायर हुई 2017 की, जिसमें वन ऑफ द कैलिफोर्नियाज बिगेस्ट फायर, जिसने मतलब अगर नंबर्स की बात करें तो 2,81,893 एकर्स ऑफ लैंड को उसने खत्म कर दिया, जला दिया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग 2018 की बात करें तो वुल्से फायर थी, जिसने लगभग 97 एकड़ जंगलों को और जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया। 1600 स्ट्रक्चर्स थे, उनको बर्बाद कर दिया। और 2020 में बॉबकैट फायर थी, जिसने लगभग 1 लाख से ज्यादा एकड़ की जमीन को खत्म कर दिया, इंक्लूडिंग दी नेशनल फॉरेस्ट जो डिक्लेयर था एंजलिस नेशनल फॉरेस्ट, उसको भी काफी ज्यादा इंपैक्ट करा। तो अब ये फायर ऑब्वियसली, ये जो फायर इवेंट्स है, ये फायर इवेंट्स कोई नए फायर इवेंट्स नहीं है, लेकिन यस ये फायर इवेंट्स के ऊपर जो नेचुरल रीजन है प्लस जो ह्यूमन इंड्यूस्ड है, नेचुरल जो कारण है उनके ऊपर तो हम लोग ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो ह्यूमन जिसकी वजह से ये जंगल में आग लग रही है उसको हम लोग को बिल्कुल उसको कम करने की जरूरत है, तभी जाके हम लोग इस तरीके के इवेंट से बच सकते हैं। तो आपको सेशन कैसा लगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।